तो जी यहाँ पे हम फाइनली रंगजी मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको रंगजी के मंदिर का दर्शन करवाता हूँ। जी अब रंगजी का टेम्पल अभी फिलहाल बंद है। सामने जो दरवाजा बंद आपको दिखाई दे रहा है वो रंगजी के मंदिर का है, जो कि 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है। और सीधे सीधे जो ये रास्ता जा रहा है ये पुष्कर सिटी की ओर जा रहा है और इसके आगे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, जहां से आप अपना 4 व्हीलर आगे नहीं ले जा सकते। यहाँ एक छोटी सी पार्किंग है, वहां आपको अपनी कार पार्क करनी पड़ेगी। और इसके अलावा यहाँ छोटे छोटे ग्रोसरी स्टोर्स भी अवेलेबल रहेंगे, यहाँ से आप अपनी जरूरत की चीजें परचेज कर सकते हैं। अब हुआ ऐसा कुछ कि यहाँ पर पहुँचने के बाद मेरे मोबाइल का माइक खराब हो गया है और मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ ये केवल और केवल मेरे लिप्स इसमें हिलते हुए दिखेंगे। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड की ओर देखिए, यानी स्क्रीन के राइट हैंड साइड में मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सीधा रास्ता जाता है, वो जयपुर घाट की तरफ जाता है। और इसके बाद सीधे सीधे हम आगे की ओर बढ़ते गए। मैं सुबह से निकला हुआ था और एक लंबी दूरी और बहुत मुश्किल हालातों के सामना करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। इसीलिए मैं सीधा सीधा आगे की ओर बढ़ने लगा, ऐसी जगह जहां मैंने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी। वो मेरे मित्र की दुकान, वो मेरे पारिवारिक मित्र की दुकान, जो मैं उंगली करके बता रहा हूँ वो पीछे की तरफ, वहां पे रंगजी का मंदिर है, जो कि लगभग 4 बजे के आसपास खुलेगा। और इस वक्त समय हो रहा था लगभग 2:15 के आसपास। ये चश्मे की दुकान देख रहे हैं, ये चश्मे की दुकान जस्ट मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी स्क्रीन के राइट हैंड साइड में, अब मेरे पीछे की तरफ आ गई है। वहां पे मेरे मित्र, बचपन के मित्र मुकेश आचार्य, उनके पास में थोड़ी देर के लिए आया और सुकून भरे पल बिताने के बाद, एक नई ऊर्जा भरने के बाद, कहते हैं दोस्त नई एनर्जी भर देते हैं, उसके बाद मैं अपना आगे का सफर कुछ चाय की चुस्कियों के बाद लेने के बाद आगे शुरू करूंगा। धन्यवाद। और स्पीकर, इसकी माइक की खराबी के लिए माफी चाहूंगा कि आप अभी इस वॉइस ओवर का आनंद लीजिए। तो जी अब मैं यहाँ से अपना आगे का सफर जारी करते हुए मेरा पहला स्टॉप जयपुर घाट की तरफ मैं अपने कदम बढ़ाते हुए, क्योंकि यहाँ एक सनसेट पॉइंट भी बना हुआ है और यहाँ से देखने का जो अद्भुत नज़ारा है, सनसेट देखने का जो अद्भुत नज़ारा है, वो मैं आपको बताना चाह रहा था। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं अब इस वक्त यहाँ पे जयपुर घाट पहुंच चुका हूँ और मेरे सामने सरोवर है। पीछे की ओर जो दिख रहे हैं, ये यहाँ पे अपना 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आप पार्क कर सकते हैं, अपना खड़ा करके यहाँ से सरोवर की ओर आगे जा सकते हैं। सामने का सरोवर का अद्भुत नजारा। यहाँ ये जो सीढ़ियाँ है, मेरी सलाह है यहाँ पर सीढ़ियों सरोवर के पास चप्पलें नहीं ले जानी रहती। आप अपनी चप्पलें इन्हीं के घाटों के सिराने ऊपर ही ऊपर खोल के और फिर आगे नीचे सरोवर की तरफ जाएं। यहाँ एक चेक पॉइंट पे खड़ा हूँ, यहाँ से 4 व्हीलर आगे नहीं जाने दिए जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगभग आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। एक छोटी सी कार पार्किंग है, यहाँ बैरिकेड पे आपकी कार और चौपहिया वाहन जो भी है उसको रोक दिया जाएगा। आपकी कार चाहे तो आप यहाँ अगर पार्किंग उपलब्ध हो तो पार्किंग कर सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए मैंने यहाँ लोकल दुकानदार, जो कि मेरे मित्र का छोटा भाई है, मैंने उनसे भी पूछा, मैंने उनसे भी सलाह ली कि क्या इस पॉइंट के आगे कार जाने दी जा सकती है। और इस वक्त पुष्कर मेले के पहले हालत देखें, कितना सूना सा बाजार नजर आएगा आपको। मैंने इनसे पूछा क्या यहाँ 4 व्हीलर आगे जाने दिए जा रहे हैं, इन्होंने इनकार कर दिया। सामने ही एक वर्दीधारी महाशय खड़े थे, जो कि संभवतः पुलिस के हो सकते होंगे या किसी होमगार्ड के द्वारा लगाए गए होंगे या पर्यटक पुलिस के महाशय। मैंने इनसे पूछा क्या 4 पहिया वाहन आगे जाने दिए जा सकते हैं, तो भी इन्होंने इनकार कर दिया। स्पष्ट रूप से कहा कि आप अपना वाहन, चौपहिया वाहन, पुष्कर सिटी एरिया में नहीं आगे की ओर ले जा सकते हैं, आपको अपना वाहन बाहर ही खड़ा करना पड़ेगा।
पार्किंग में ही खड़ा करना पड़ेगा। और अगर आप ब्रह्मा मंदिर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो बाहर से एक रास्ता जाता है, जो कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था। आप उसके जरिए सीधे ब्रह्मा मंदिर की ओर जा सकते हैं। वैसे तो जनरली देखा जाए पुष्कर मेले के पहले यानी दिवाली के बाद इस बाजार में इतनी भीड़ होती है कि पांव रखने की जगह तक नहीं मिलती। पुष्कर की गलियों में आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ इस लोकल बाजार के आपको नज़ारे दिखाते हुए चलते हैं, जहाँ इस लोकल बाजार में घी से बने मालपुए और मसालेदार चटपटी चाट कचौड़ी की खुशबू बार बार मेरा मन मचला रही थी और मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं एक बार रुक के इनका सेवन करूं, और मैं रुक ही गया। तो लीजिए, हमारा दूसरा पड़ाव आ गया बराह घाट। ये वही घाट है जहाँ होली के त्योहार पर विदेशी और देसी यहाँ के लोकल नागरिकों द्वारा जमकर होली खेली जाती है। तो जी फिर अनदर स्टॉप नियर एट नगर पालिका। अभी इस वक्त मैं नगर पालिका के कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ। मेरे पीछे की तरफ जो शॉप है इसके आगे नगर पालिका का ऑफिस है। ये नगर पालिका पुष्कर नगर पालिका है। अब इस तरफ देखें तो पीछे की तरफ मेरे झूलेलाल घाट है। यहाँ पे बराह घाट से आगे बढ़ने के बाद झूलेलाल घाट आएगा और सीधे ये बद्री घाट है। जो मेरे पीछे लेक व्यू का आपको बैनर दिखाई दे रहा है वो बद्री घाट है। जैसा कि प्रशासन ने अवगत कराया है, पुष्कर मेला 2021 के संबंध में इस वर्ष मेला केवल जो पुराना मेला ग्राउंड था उससे 5 किलोमीटर दूर मोतीसर रोड पे लगेगा और पशुओं से संबंधित दुकानें लगाई जाएगी। जिस प्रकार से भूतपूर्व में मनोरंजन के साधन, प्रदर्शनियाँ, डोम्स, प्रदर्शनियाँ, झूले, सर्कस, गाने बजानों का प्रोग्राम होता था, उस प्रकार के कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। न कोई कल्चरल न कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे। केवल प्रशासनिक स्तर के ऊपर कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत जो कार्यक्रम कराए जाते हैं वही प्रोग्राम होंगे और ये पुष्कर से पुराने ग्राउंड से 5 किलोमीटर दूर मोतीसर रोड पे होंगे। अब इसके आगे माइक खराब हो गया है तो अब बगैर माइक का आनंद लीजिए। अचानक अभी रिकॉर्ड किया तो पता लगा माइक काम नहीं कर रहा है। घर जाके देखना पड़ेगा कितना माइक काम कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। बगैर माइक के रिकॉर्डिंग कैसी आएगी ये मुझे नहीं पता। चलिए आज आपको ब्रह्मा मंदिर के दर्शन तो कराएंगे। इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के बाद आखिरकार हम ब्रह्मा मंदिर पहुंच गए और इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा कि ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कैसे हो सकते हैं। और ये आरती का समय है। जब भी आप शाम को यहाँ आएंगे आरती का समय है, आप एंजॉय कीजिए और हम चले पुष्कर मेला मैदान की तरफ। तो अब हम मेला मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ दुकानें तो सज गई हैं पर ये सारी दुकानें अब जैसे ये जूते चप्पल की दुकान देख रहे हैं आप। यहाँ तरह तरह के राजस्थानी परिधान, गर्मी से बचने के लिए जो कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं वो उन्हीं कपड़ों की दुकान है। सेल मेला ग्राउंड बिना झूलों के कैसा दिख रहा है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। वो ऊपर जो पहाड़ी पे देख रहे हैं आप, छोटा सा मंदिर, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। वो दूर कहीं ये गायत्री माता का टेम्पल है, इसमें जूम नहीं हो पा रहा है। चलिए मेला ग्राउंड की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं चाय नाश्ते की गाय बैलों के ऊपर जो घंटियाँ वगैरह बांधी जाती हैं। ये सारा सामान एक आर्ट के रूप में
पर ये मैदान पूरा खाली, जहाँ कभी झूले सर्कस इत्यादि लगा करते थे, ये मैदान पूरा सूना पड़ा हुआ है। ये पुराना पुष्कर में पशु मेला मैदान है। पुष्कर मेला यहीं आयोजित किया जाता है। सामने यहाँ जो ब्लू कलर की जो छत सी नज़र आ रही है इस जीप के पीछे, ये मेला स्टेडियम था, मेला ग्राउंड के नाम से। मेला स्टेडियम पूर्ण रूप से खाली पड़ा हुआ है। सामने सूर्यास्त हो चुका है। तो जी आपने ये देखा अब तक कि पुष्कर मेला एक वर्चुअल मेले के रूप में बन सकता है, और मैं तो सभी से गुजारिश करूँगा आप आएँ, मेले में आएँ, पशु मेले में आएँ, कोविड के नियमों की पालना करें, सुरक्षित खुद भी रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू, मेरा इसका माइक ख़राब हो चुका है और इसकी बैटरी भी डाउन हो रही है कैमरे की, तो अब मेरे को ये व्लॉग यहीं एंड करना पड़ेगा। हम इसी तरह की जर्नी आपको कराते रहेंगे, घुमाते रहेंगे पुष्कर। प्लीज़ आप हमारे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और आगे भी इसी तरह से पुष्कर के और अन्य जगहों के, अजमेर के व्लॉग्स आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर पसंद नहीं आया तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिए और हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।